स्वागत करता हूँ आज के ब्लॉग में। आज संध्या अर्घ्य है, छठ का दूसरा दिन। और आज ठेकुआ वेकुआ बनता है। अब चलते हैं वहाँ पे हरीश के यहाँ जहाँ मैं छठ कर रहा हूँ। वहीं पे सब कुछ हो रहा है। यहाँ मेरे यहाँ उतनी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, क्योंकि छठ में बहुत नियमतः सब कुछ किए जाते हैं। तो इसी वजह से अब आज का कल खरना का ब्लॉग आप सबने देखा, और आज संध्या अर्घ का ब्लॉग देखेगा। हो सकता है इसमें पारन मिक्स हो, पारन और संध्या अर्घ का दोनों, मतलब भोर वाला अर्घ और सांझ वाला अर्घ दोनों मिक्स हो जाए इसमें। तो आप सब इंजॉय करेगा। छठी मैया की कृपा आप सब पे बनी रहे। चलते हैं हरीश के यहाँ, लेट हो गया तो ऐसा वहाँ ठेकुआ बन रहा है, तो चलते हैं वहाँ। ये यहाँ पे आंटी आ गई थी, बना रही थी, प्रसाद छान रही थी लकड़ी वाले चूल्हे पे। और थोड़ा मेरा गला भी फंस गया, इस वजह से वॉइस ओवर में थोड़ी है। बहन थी और सब लोग मिल के कर रहा था। फिर अंकल आए, अंकल ने भी छानना शुरू किया। इस पर में जेंट्स लेडीज़ सब मिल के करते हैं काम। और आंटी की तबीयत थोड़ी ये ठीक नहीं थी, मेरी भी ठीक नहीं थी, आंटी की भी ठीक, क्योंकि इस बार छठ पहले आ गया। और गर्मी भी थी छठ के दिन। शाम के बाद तो फिर बादल लग गए थे, लेकिन दिन में बहुत गर्मी थी। तो अंकल आ गए थे मदद करने के लिए, सब जान रहे थे। फिर ये दिया दिखा, देखिए दिया सेट कर रही थी पूरा सब में बाती वाती डाल के। और ये ठेकुआ छना रहा था, 2 ठेकुआ छना रहा था। जो अंकल छान रहे हैं वो सूप के लिए है। और इधर साइड वाला दूसरा चूल्हा जो उस पर बांटने, मतलब अलग से चीनी वाला छनाया था, वो गुड़ वाला था। 2 तरह का ठेकुआ छनाया था। और सबने मिल के काम किया। छठ भी एक आदमी का पर्व है ही नहीं, इसमें सब मिलजुल के ही करते हैं। इसके बाद हम लोग सूप तैयार करने लग गए। ये देखिए पीतल का सूप है और बांस का सूप है, सब अलग अलग है। सब कुछ रखा था। इस पे जितना सिंदूर पिठार लंबा लंबा देख रही है, मैंने ही लगाया था। सब में मैंने सब तैयार किया था ऊपर बहुत अच्छे तरह से। ये नहीं, सॉरी, सूप पे मैंने नहीं किया था, सूप पे किसी और ने किया था। मैंने फल पे किया था, नारियल और गागर नींबू पे, इस पे। और सबको तैयार वैयार करके फिर सूप धीरे धीरे करके हम लोग तैयार करने लगे। दिया था, दिया भी दिखा के। और फिर सूप तैयार हुआ, सूप लगाया गया उसमें से। दिया सब तैयार करके रखा गया था, ताकि सब सूप पे एक ही बार जला दिया गया तेल डाल के। ये हाथी था, हाथी पे मैंने ही सिंदूर पिठार, ये हाथी को मैंने ही लगाया था। और फिर ये सब दिया है, दिया और सब तैयार है कोसी के लिए, साथ कोसी का सामान है। फिर घाट हमारा तैयार हो गया था। घाट जो था बहुत स्पेसियस घाट है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। 2 3 4 आदमी इसमें कर सकते हैं आराम से, और बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से सजा दिया जाता है। इस बार थोड़ा डेकोरेशन का थीम हम लोग ने सिंपल रखा था। यहाँ पे बस देखिए तैयारी करते हुए घाट के लिए इतना बना लिया। अभी उसको घाट सजाना है, लेकिन सुई में धागा नहीं घुस रहा है इनसे। यहाँ पे सूप लग गया था, ये चांदी का छोटा सा सूप है आंटी का, ये सूप सब लग गए थे। शाम के समय पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ रहते हैं सूप, और सुबह में पूरब की तरफ रहते हैं। बस यही, बाकी सब कुछ सेम रहता है, ऐसे ही आपको लगाना है। सुबह शाम अर्घ देना है। ठेकुआ ही बदला जाता है, फल वही रहते हैं, खाली ठेकुआ बदला जाता है। यहाँ पे मैं पहले घुस गया था आंटी से पहले पानी में, क्योंकि मैं थोड़ा देर खड़ा रहता हूँ, ज़्यादा थोड़ा मतलब आधा घंटा लगभग खड़ा रहता हूँ पानी में। कष्ट देना कहते हैं इसको, अपने शरीर को कष्ट देना, और छठी मैया को मनाना कि वो हमें निरोगी काया दे और ये दे। और डेकोरेशन हरीश ने की थी, बहुत सुंदर डेकोरेशन लग रही थी, आप सब देखिए। और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आगे दीवार पे जो पेंटिंग थी, ये दो, हमको लगता है 1 2 साल पुरानी पेंटिंग थी, अंजिस रोशनी ने की थी, वही इसने रिकॉर्ड किया। बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने अर्घ देना स्टार्ट किया, एक एक करके भाभी आई थी सिंदूर पिठार लगा के, फिर हम लोग ने अर्घ देना शुरू किया था। ऐसे ही अर्घ सुबह भी पड़ेगी, लेकिन ये अभी पश्चिम की तरफ पड़ता है और सुबह में पूरब की तरफ पड़ता है। अभी पानी में नीचे नहीं छुआया जाता है, अभी सीधे अर्घ दे के बाहर रख दिया जाता है, और सुबह में फिर पानी में छुआया जाता है। ऐसा आंटी ने बताया था, मुझे तो उतना पता नहीं था, लेकिन आंटी ने जैसा बताया वैसा ही मैंने किया। सब एक एक करके, आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने भी अर्घ दिया था आंटी के साथ साथ, कि जल्दी हो जाएगा, बहुत सूख थे। तो ऐसे ही हम लोगों ने किया था। और छठ में होता है कि आपको मतलब सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना होता है, तो इसलिए मैंने भी कुछ सिला हुआ वस्त्र नहीं धारण किया था, धोती गमछा ही था। और ये देखिए बाबू थी साथ में, बहुत मस्ती कर रही थी एकदम से। फिर उसको सब पकड़ रहा था, और बच्चे तो होते ही हैं थोड़ा मस्तीखोर, और ऐसे ही सबको बहुत मज़ा आता है। और हम लोग भी जब बच्चे थे तो हम लोग को भी पानी के पास में खूब मज़ा आता था। एक एक करके सब लोग देते गए, और फिर सूप हम लोग अर्घ देते गए।
इसके बाद जो होगा, इसके बाद फिर हम लोग पानी से निकल गए थे बाहर। उसका क्यों रिकॉर्डिंग उतनी हो नहीं पाई थी, मैंने बोला था सबको जिससे सबको हो पाया, क्योंकि इस बार लोग थोड़े कम थे और काम ज़्यादा था, तो सब अपने में था मस्त। इसके बाद फिर सुबह का अर्घ स्टार्ट हुआ। ये कोसी रात में ही भरा गया था, हाथी के ऊपर में रखा था है, बंधाता है ऊपर में नारियल का सात 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 कुशियार रहते हैं, मतलब ईख, उसके ऊपर बांधा जाता है। इस सुबह में देखिए मैं पानी में वैसे ही शाम के जैसे ही खड़ा था और सूर्य आराधना, छठी मैया की आराधना कर रहे थे, हमारे दीनानाथ को मना रहे थे कि दिन मेरा सुदिन हो और सब कुछ अच्छा हो, बस यही कामना है। और यही सुबह पे भी ऐसे ही सूप लगा दिया था, शाम में पश्चिम की तरफ था, अभी पूरब की तरफ कर दिया गया था, ठेकुआ बदला गया था और दिया हर सूप पे 2-2 दिया था। किसी के यहाँ 5 रहता है, किसी के यहाँ 2 रहता है, किसी के यहाँ 1 रहता है, सबके हिसाब से अलग अलग रहता है। ये भाभी भी सिंदूर पठार, आंटी आई थी तो भाभी सिंदूर और पिठार लगा रही थी। फिर आंटी थोड़ी देर पानी में खड़ी रहीं, हम लोग भी खड़े रहे। उसके बाद जो है फिर अर्घ देना स्टार्ट हुआ था। ये फूल जो है इन लोग के यहाँ बहुत रहता है, अंकल ने बहुत फूल लगा रखे हैं, फूल की कमी नहीं है। ये मेरे दोस्त हरीश की वाइफ है पूजा भाभी, और ये आंटी हैं, दोनों सास बहू हैं, बहुत अच्छे से है सब, बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। और छठ तो है ही कि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, वही हो रहा था। फिर सब वो लोग अच्छे से अर्घ देना फिर हम लोग ने स्टार्ट किया। सब लोग एक एक करके सूप ला रहे थे और ये अंकल अर्घ दे रहे, मतलब दूध गिराते, गाय का दूध गिराया जाता है, अर्घ, उसके बाद अर्घ होता है। और लास्ट में जब 3 बार घूमा जाता है, 3 बार घूमने के बाद फिर नीचे पानी में बैठ के इसको छुआया जाता है, जो कि आप लोग देखेंगे आगे। मैंने किया था और आंटी ने भी किया होगा, देखिए मैंने किया, फिर आंटी भी करेंगी एक एक करके। सब सूप को करना रहता है कि अर्घ पड़ गया, अब पूर्ण रूप से अर्घ पड़। इसके बाद हम लोग ने पूजा स्टार्ट की जैसे कि गंगा स्नान हम लोग ने किया था खरना के दिन। उस दिन हम लोग ने 9 देवी आंटी ने बनाई थी, और आज के दिन 7 देवी बनती, कि सप्तमी की पूजा होती है। तो 7 देवी नहीं, सातों देवी को फिर हम लोगों ने एक एक करके, जैसे जैसे आंटी ने किया वैसे वैसे मैंने भी किया। वैसे ही जैसे पूजा वैसे ही होती है, जैसे गंगा जी स्नान के दिन हम लोगों ने किया था, मतलब खरना के दिन वैसे ही पूजा की, वैसे ही सब कुछ किया। छठी मैया को मनाया कि छठी मैया सबको निरोगी काया दें, निरोग रखें, सबके घर में सुख समृद्धि बनाए रखें, शरीर स्वस्थ रखें, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम कोई काम कर पाएंगे। बस यही कामना है छठी मैया की, सबका घर भला पूरा रहे, सबको दीर्घायु करें और सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जिसकी जैसी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। छठ में कहा जाता है कि अगर आप साफ दिल से कोई भी मनोकामना मांग रहे हैं तो छठी मैया उसको ज़रूर पूर्ण करेंगी। ये साक्षात देखा गया है, साल भर के अंदर में मनोकामना पूर्ण होती हैं। मेरी ऐसी कोई मनोकामना नहीं थी, बस मैंने अपने मन की संतुष्टि के लिए ये व्रत किया था, मेरी आत्मा की संतुष्टि के लिए। और क्योंकि है ना कि देवी आराधना जितनी कम की जाए, देव देवी आराधना जितनी कम की जाए, जीवन जितनी ज़्यादा की जाए उतनी कम है, मैं उल्टा बोल रहा था। बस वही है हम लोग ने किया। बस माँ से, छठी मैया से यही है कि मुझे निरोग रखें, मेरा शरीर स्वस्थ रहे और मैं धर्म के रास्ते पे चलूँ, ताकि अधर्म ना करूँ और लोगों को भी प्रेरित करूँ कि आप लोग कि लोग भी धर्म के रास्ते पे चलें। बस मेरा यही कहना है। बाकी छठी मैया सब कुछ जानती हैं। और जहाँ जीवन में मांगना की ज़रूरत क्या है, जो आपके जीवन में लिखा है वो तो होना ही है, आपको प्रारब्ध आपका भोगना ही भोगना है। तो अगर आप उस जिस चीज़ की चाहत रखते हैं, अगर वो चीज़ आपके लिए अनुकूल है तो छठी मैया ज़रूर वो देंगी, उससे पीछे नहीं हटेंगी। बस यही मानना है, तो मैं कुछ मांगता नहीं, बस मैया पे छोड़ देता हूँ, मैया जानेंगी सब कुछ। और आगे वाले समय में आप सबके लिए कुछ एक सरप्राइज़ भी है। श्री हरि